50 रुपीज, और इस स्टेप का नाम रख देती है FSS, फर्स्ट सेल स्टेप, आपको मोटिवेट करने के लिए ताकि आप आगे और बेहतर काम कर सकें। सर जब A और B आए, अब सवाल ये है कि इन लोगों ने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए, कंपनी के फायदे के लिए, या खुद फायदा लेने के लिए? खुद फायदा लेने के लिए। सर कोई भी किसी के फायदे के लिए सिस्टम को ज्वाइन नहीं करता, ना मैंने किसी को फायदा देने के लिए ज्वाइन किया। तो जब ए ने अपने फायदे के लिए ज्वाइन किया तो इसने अपने फायदे के लिए अपना काम खुद किया। तो 1 लेफ्ट 1 राइट जब ए का कंप्लीट हुआ तो कंपनी ने ए को पे कर दिए 450, सेम आपकी तरह। इसी तरह बी ने आके अपने 2 जानने वालों को ऐड किया तो 1 लेफ्ट 1 राइट पे कंपनी ने बी को भी पे कर दिए 450, क्योंकि इसका भी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप किनको लेके आए थे, ए और बी को, इन दोनों का कमीशन आप ले चुके हैं। आपकी लेफ्ट साइड पे कितने कस्टमर नए आ गए जिनका कमीशन आपको अभी तक नहीं मिला? 2। और राइट पे कितने आ गए हैं? इन 4 कस्टमर्स पे आपको कमीशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। अगर सर ए और बी को आप ना लेके आते तो ये 4 नए कस्टमर कंपनी को मिलना थे? नहीं मिलना थे। इनको आप नहीं लेके आए, लेकिन इनडायरेक्टली आप ही की वजह से आए हैं, इसलिए कमीशन आपको इन पे भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा थोड़ा रुक के, क्योंकि अब कंपनी का प्लान है 3 लेफ्ट 3 राइट। अब जैसे ही इन दोनों को ऑफिस मिला, वर्किंग के लिए लेफ्ट राइट साइड मिली, इसी तरह इनको भी मिली। अब इन दोनों में से किसी ने, चाहे ए ने या आपने खुद, किसी ने कोई एक ज्वाइनिंग करवा दी, फर्ज करेंगे कि इस जगह पे, उधर इन दोनों में से किसी ने, बी ने, आपने खुद या आपके ऊपर जो बैठे हैं सीनियर, किसी ने कोई एक ज्वाइनिंग करवा दी, फर्ज करें इस जगह पे। अब 1 2 3 आपके लेफ्ट साइड पे हो गए और 3 ही आपकी राइट साइड पे हो गए। कंपनी का प्लान पूरा हो गया और कंपनी ने आपको फिर से पे कर दिए 600 रुपीज। ठीक है जी। अब इस बंदे ने अपनी दूसरी साइड कंप्लीट की तो 1 पे इसे कितना मिल गया? 450। इसने आगे अपने 2 जानने वाले ऐड किए तो इसे 450 मिल गए। इसने लेफ्ट राइट कंप्लीट किया, इसे भी मिल गए 450। इसकी दूसरी साइड कंप्लीट हुई, इससे भी फर्स्ट स्टेप का कमीशन मिल गया। तो जैसे इन सबको मिला, आपके लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिक 3 नए आ गए और 3 ही आपकी राइट पे आ गए। 3/3 फिर से मैच हुआ तो कंपनी ने आपको फिर पे कर दिए 600। अब सर यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या ख्याल है, आपका आगे काम रुकता हुआ नजर आता है? नहीं सर। अब ये बंदा अपने लिए काम कर रहा है, वो आगे अपने लिए, हर कोई आगे अपने फायदे के लिए वर्किंग कर रहा होगा, लेकिन उसका इनडायरेक्ट रिवार्ड आपको भी मिलता रहेगा। और जैसे ही कंपनी के प्लान के मुताबिक 3/3 आपका मैच होता रहेगा, वो चाहे किसी भी जगह पे हो, कोई भी लेकर आए, किसी का कमीशन बने या ना बने, आपका 3/3 मैच होता रहेगा। कंपनी आपको 600 के हिसाब से देती रहेगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में बात की थी कि हम इस सिस्टम में से कमा सकते हैं 10,000 रुपये पर डे के। यहाँ पे तो कंपनी दे रही है सिर्फ 600 के हिसाब से, 10,000 तक तो पहुंचा नहीं कोई भी। अब क्या ख्याल है सर, जब इस तरह से आगे वर्किंग हो रही होगी तो एक टाइम आ जाएगा कि आपके ऐसा पॉसिबल है कि आपके लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं जी 150 लोग, है पॉसिबल, और राइट पे हो जाते हैं जी 200। अब इन 150 में से जाहिर है कि तकरीबन सारे लोग काम कर रहे होंगे। मैं कहता हूं कि बहुत कम रेशो निकाल लें, और ऐसा है कि आज के दिन इन 150 में से एक ज्वाइनिंग करवाई इस भाई ने, एक करवा दी इन्होंने, और एक यहाँ पे हो गई। आज के दिन 150 में से अगर 3 ज्वाइनिंग हुई हैं तो 200 में से कितनी हो गई? मैक्सिमम 5 हो गई, ऐसे ही जी। लेकिन क्या हुआ जी कि 3/3 मैच हुआ और आज का आपका कमीशन बन गया 600। फिर अगला दिन स्टार्ट हुआ, फिर आपका इतना बन गया। फिर जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जा रही है, आप अपनी टीम के साथ मिलकर देने लग जाते हैं कंपनी को 6 कस्टमर लेफ्ट 6 राइट डेली बेसिस पे, तो कंपनी आपको देना शुरू कर देती है 1200 रुपये एक दिन का। फिर आपकी टीम बढ़ी और आप पहुंच गए 9 लेफ्ट और 9 राइट पे, तो कंपनी ने देना शुरू कर दिया 1800 रुपये। इसी तरह से टीम आपकी बढ़ती जा रही है और एक दिन आप पहुंच जाते हैं कि 50 कस्टमर आपके लेफ्ट पे आ रहे हैं डेली और 50 राइट पे, तो कंपनी आपको वादे के मुताबिक दे रही होती है 10,000 रुपये पर डे, जो बनते हैं 3 लाख रुपए पर मंथ। सर जहाँ पे सिस्टम की एक अच्छी बात ये थी कि 1 मंथ पे आपको पूरा 450 पे कर देते हैं। तो दूसरी अच्छी बात ये है कि ये कमीशन कैश करवाने के लिए हमें पूरा महीना इंतजार नहीं करना पड़ता, वीकली बेसिस पे कंपनी पे कर देती है। अब आपने पूरा
काम किया 1 हफ्ते तक और आपका स्टेप बन गया जी ये 5, फर्ज कर लें 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेप में से कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आप ऐसा करेंगे, हमसे पहले 4 स्टेप अपना नेट कैश लेंगे और ये जो 5वां स्टेप है ये भी आप ही का, लेकिन ये आपको कैश नहीं मिलेगा क्योंकि आप ही के ऑफिस में एक जगह पे लिखा होता है सेविंग अकाउंट। ये 5वां स्टेप कट के ऑटोमेटिक इसमें जमा हो जाएगा। नेक्स्ट 6वां 7वां 8वां 9वां कैश, 10वां फिर सेविंग में जमा, 11वां 12वां 13वां 14वां कैश, 15वां फिर सेविंग में, यानी हर 4 स्टेप कैश लेते रहेंगे, 5वां कट के सेविंग में जमा होता रहेगा और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे जितना भी हो जाए। जब ये हो जाए 3000 से प्लस तो इसकी आप ले सकते हैं कंपनी से कोई भी बड़ी प्रोडक्ट, 3000 वाली, 4 वाली, 5 वाली, ये 30,000 वाली, जितना इसे बढ़ने देंगे उस हिसाब से आप अपनी कोई भी जरूरत की चीज कंपनी से ले सकते हैं। कंपनी कहती है कि आप मेहनत करें, अपनी अर्निंग का 80% हमसे नेट कैश लें और 20% अपने आने वाले दिनों के लिए सेव करते रहें कि जब कभी आपको जरूरत पड़े किसी चीज की तो वो आपको जेब से ना लेना पड़े। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो। सर ये जो मैंने आपके सामने ये सारा कुछ ट्री बना के दिखाया है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब तो दे सकते हो? अच्छा सर, ये कितना अर्सा लग सकता है कि बहुत बड़ी टीम खड़ी करने में? अगर वर्क करें तो कुछ चंद दिन चाहिए, महीने चाहिए, चंद दिन चाहिए। चलें जी, वो भी आपके सामने कैलकुलेट करके सारा बताते हैं कि कितना हम काम करें तो कितना अरसा तक करें तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें सर कि आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया मिस्टर यू के नाम से, कंपनी ने